समझिएगा, ए बी सी और ये कितना है डी। जो वर्ग है इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें है क्या कि बिंदु जो आपका पॉइंट डी है उसके केंद्र मान करके सेमी सर्कल खींचा गया है। तो यहाँ पर जो शेष बचा हुआ है इसका हमको क्षेत्रफल मतलब एरिया हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? आपको पहले ये पता लगाना है कि यह एक प्रकार का एक सर्कल का एक सेमी सर्कल है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर हमको सिर्फ इतना का अगर एरिया ज्ञात करना हो तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण है 90 डिग्री का, इसलिए यहाँ पर काम कर रहा है। जो ये जो डिस्टेंस दूरी है इसे त्रिज्या रेडियस बोलेंगे आप लोग। तो ये रेडियस कितना माना जाएगा यहाँ पे ये 3.5, ये वही चीज़ है 3.5। तो आपको ये एरिया ज्ञात करना है। तो इसका एरिया कैसे ज्ञात करेंगे? पाई आर स्क्वायर। इसका नाम आप क्या देंगे? डी ए, इसका बीच में कोई नाम दे दीजिए ई करके, ए ई सी ई डी ए। ए ई सी डी ए। तो आप ऐसी फार्मूला पर काम करेगा। आर का मान कितना है 3.5। वन बाई 4। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर 2 पॉइंट हटाइएगा नीचे, तो नीचे कितना बन जाएगा? यहाँ पर ये 100 बन जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा 35 इंटू 35, ये 5 बार कट जाएगा। अब यहाँ से 5 से कट करिए, 5 7 जा 35, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। फिर यहाँ से 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा 11। अब देखिएगा यहाँ पर और कुछ कटेगा नहीं। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ऊपर कितना है 11 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 35, नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पर ये। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 385 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे जैसे कि इसका एरिया हम लोग ज्ञात कर लिए। इसका एरिया कितना है 385 अपान 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या करो कि टोटल एरिया में से आप ये एरिया घटा दोगे तो यही न बचेगा जिसको हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब हमको किसका एरिया ज्ञात करना है? एरिया ऑफ ए बी सी ई ए का हमको एरिया ज्ञात करना है। तो टोटल एरिया पहले पता लगा कितना होगा, मतलब टोटल एरिया कितना होगा ए बी सी डी का। इसका मतलब ये हुआ कि 3.5 इंटू 3.5 तो कितना हो जाएगा 12.25 मतलब 12.25 में सब क्या करेंगे ये एरिया घटा देंगे, आया ना। अब घटाने के बाद देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो इसको आप भाग दे करके काट दो, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो एक काम आप ये भी कर सकते हो 4 का इसमें भाग दो, बताएं। इसको आप क्या कर सकते हो 4 इंटू 10 में कन्वर्ट कर लो, तो 4 से भाग दे दो आसानी से। आपको मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ।
कितना बचेगा? 9 10 5 6 2 5। एक सेकेंड, 40 का देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये 96.25 अपान 10। अब 10 से भाग दोगे, दशमलव एक बार इधर आ जाएगा, ठीक है? हाँ सर वही। तो कितना आ जाएगा? 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इन सभी को हम भाग देने के बाद 12.25 यहाँ पर है ही, इसको भाग देने के बाद कितना आ जाएगा? 9.625 है ना? अब क्या करोगे? इसमें से घटा दोगे, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ कितना बचा? 4 2, यहाँ कितना बचा? आंसर कितना आएगा? 2.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग बहुत कम अंक लिए हुए हैं, ठीक ना? इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ समझ में आया? हम लोग आगे देखते हैं इसी में। मान लीजिए यहाँ पर ये जो लाइन जो गया हुआ है, ये जो चाप गया हुआ है, अर्थात से कर्व भी कह सकते हैं, ये यहाँ से सेंटर मान करके एक सेमी सर्कल खींचा गया है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ से सेंटर मान करके एक सेमी सर्कल खींच देंगे तो ये ऐसे करके चला जाएगा। तो जितना एरिया यहाँ पर है वही एरिया यहाँ पर भी होगा। बात को समझिएगा। तो चलिए हम अगला फिगर बनाते हैं ना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि एक इसको केंद्र मान करके सेमी सर्कल खींचेंगे और इसको केंद्र मान कर यहाँ ऐसे सेमी सर्कल खींचेंगे। तो इसमें दिए गए फिगर में आपको इसका एरिया पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको इसका एरिया ज्ञात करने के लिए पता करना पड़ेगा इसका एरिया। अगर ये एरिया पता हो जाएगा तो इतना ही एरिया इसका भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम इसके पहले जब हम इसकी लंबाई माने थे 3.5 सेंटीमीटर, इसको भी माने थे 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना आया था बताइए? 2.625 आया था, यही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एरिया आया था 2.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको भी, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 2.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमको इसका एरिया ज्ञात करना है, पहले आप मुझे ये बताइए टोटल एरिया कितना आया है? ए बी सी डी, टोटल एरिया कितना आया है? 12.25। टोटल एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना आया? 3.5 इंटू 3.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया से अब क्या करना है? इसका एरिया ज्ञात करने के लिए फाइंड एरिया ऑफ डार्क पाथ। ध्यान से समझिएगा, ए बी सी डी है, इसको मान लीजिए आप बी डैट, इसको मान लीजिए आप डी डैट। तो डार्क पार्ट का नाम क्या रहेगा? ए बी डैट सी डी डैट ए।
हमको इसका एरिया याद करना है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि टोटल एरिया में से अगर हम इसका एरिया ये एरिया घटा दूंगा दोनों को तो ये एरिया बच जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब टोटल एरिया कितना है 12.25 माइनस ये एरिया घटाइए कितना है 2.6525 प्लस ये कितना है 2.625। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें से घटा देंगे तो डार्क एरिया हमको निकल जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे करके क्वेश्चन हमेशा आता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कितना होगा ध्यान दीजिएगा, इनको ऐड करें थे तो 5 कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी 2 2 4 1 5, ये कितना हो जाएगा 12, 1 कैरी 4 5 हो जाएगा ना, बोलिए सही है। फिर क्या करेंगे इसमें से हम ये घटा देंगे। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ 5.25 घटा देंगे तो 0 0 0 यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब ये हुआ कि 7.00 सेंटीमीटर स्क्वायर डार्क पार्क एरिया निकल जाएगा। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो 3.5 की जगह पर हम 7 करके दे देते हैं, आप लोग तुरंत सॉल्व करिए। सबसे पहले फर्स्ट टर्न में जो हम क्वेश्चन मार्क निकाले हैं उसको सॉल्व करो। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका डायमीटर कितना है यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी कितना है 7 सेंटीमीटर। इसको सेंटर मान करके एक सेमी सर्कल खींचा गया है। दिए गए पार्ट का एरिया आप लोग फास्ट सॉल्व करके दिखाओ। पहले आप लोग इसका एरिया सॉल्व करके दिखाओ तुरंत जस्टली। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं ना A B C और ये D। अगर ये D है तो इसको नाम दे देता हूँ D डैट, ठीक है। चलो सबसे पहले पूरे का एरिया याद करो, टोटल एरिया, ठीक है ना। A B C D A तो कितना आ जाएगा 7 × 7 दैट इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। टोटल एरिया कितना है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको अब क्या करना है, यहाँ से सेंटर मान करके हमने सेमी सर्कल खींचा हुआ है। तो इस सेमी सर्कल का जो आपका एरिया निकलेगा यहाँ पर 90 डिग्री के टर्न में है। अगर ये जो दिया गया जो चाप है जो कर्व है वो 90 डिग्री पर सेक्शन पर ले रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि एरिया आप A B C D डैट A, मतलब ये जो A B C D डैट A मतलब इस एरिया का हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो कितना एंगल पर है 90 डिग्री पर है अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया है ना सर्कल का, यही ये कट जाने के बाद 1/4 डैट 1/4 इंटू पाई 22/7 इंटू 7 × 7 7 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा 11। इसका मल्टीप्लाई में कर दोगे तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका मान आया, इसका। हमको ज्ञात करना है इसका। तो आप लिखोगे क्या, एरिया ऑफ डार्क पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल एरिया में से 49 में से हमें ये एरिया घटा देना। इसका मान कितना आया है 7/2। फिर क्या करेंगे यहाँ में इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 98 - 77/2
घट जाने के बाद कितना आ जाएगा 2/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ आना, यानी जो इसका जो मान आया है बाबू कितना आया है 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसी टर्न के हिसाब से क्या करेंगे, इसको सेंटर मान करके यहाँ से और यहाँ से हम एक सेमी सर्कल खींचेंगे। तो फिर यहाँ से देखेंगे क्या, इसको सेंटर मान करके इसको इस डी पॉइंट को सेंटर मान करके ए और सी पॉइंट को मिलाते हुए कर्व खींचेंगे। तो इस हिसाब से जिसका जितना एरिया ये आया है उतना ही एरिया ये भी आएगा। तो कितना आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपकी किताब में या क्वेश्चन में आपको ये एरिया पूछता है, अभी तक तो मेरा ये एरिया ज्ञात करना था, तो अब हम क्या करते हैं, अपना DR बदल देते हैं। मान लो अब ये एरिया क्वेश्चन करते हैं कि अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका एरिया का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करोगे बताओ, टोटल एरिया में से ये एरिया ऐड करके दोनों को घटा देंगे तो इसका एरिया का मान निकल जाएगा। बोली बात सही है? तो हम क्या करते हैं, नाउ मतलब अब एरिया ऑफ डार्क पार्ट। अभी तक तो मेरा ये वाला डार्क पार्ट में था, अब मेरा ये डार्क पार्ट में आ गया। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ डार्क पार्ट। टोटल एरिया से क्या करेंगे बाबू लोग, 4/9 में से ये एरिया 21/2 प्लस 21/2, ये वाला ये हो गया, ये वाला ये हो गया। इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 4/9 से इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये 2 टाइम्स है तो 2 × 21/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 4/9 में से आप 21 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? इसका मतलब इस एरिया का कितना मान आया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ध्यान से समझना। अभी हम जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो हम इसके जगह पर 3.5 माने थे। क्या माने थे? तब इसका एरिया 7 आया था। कितना आया था? 7 आया था, नहीं आया था? आप लोग सॉल्व किए थे, इसका एरिया 7 आया था। लेकिन अब वही हम एरिया यहाँ पर 7 कर लिया हूँ, तो ये इसका एरिया कितना आ गया 4 आ गया। मतलब जैसे जैसे हम एरिया को 2 गुना करूँगा वो वैसे वैसे एरिया 4 गुना होता चला जाएगा, मतलब एरिया इंक्रीज होता चला जाएगा। आप एक काम करना, अब इसके जगह पर 14 मान करके आप अभी सॉल्व करो, इसका आंसर फट से देखो क्या आता है। इसके जगह पर 14 मतलब 40 लगा करके सॉल्व करो, 14, ठीक है ना? अभी आप तुरंत सॉल्व करो। है 40 सेंटीमीटर आप लगाइए, 14। हम कहाँ से लाए हैं, मतलब इसका 2 टाइम्स करके हम लाए हैं, ठीक ना? आप लोग इसका एरिया याद करिएगा, ठीक है? तो आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ तक पहुँचने से पहले आप ये सब का एरिया याद कर लेना, ठीक है? ये सब का एरिया ज्ञात कर लेने के बाद तब क्या करोगे, टोटल एरिया में से ये दोनों ऐड करके घटा दोगे तो ये आपका एरिया निकल जाएगा। तो आप ये काम अभी करो, चाहे घर पे करो, आपकी जैसा इच्छा, ठीक है ना? चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही।